ना गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। सुख शास्त्र कथाया फलेन समतान्नयेत्। जो इतनी जगह नहीं गया, लेकिन जो भागवत की कथा सुनने के लिए परिसर में पहुंच जाता है तो उसकी गंगा सागर की हाजिरी लग जाती है, श्री गया जी की हाजिरी लग जाती है, श्री प्रयाग जी की हाजिरी लग जाती है और श्री पुष्कर राज की हाजिरी तत्काल लग जाती है। कथा का पहला दिन, कथा का कृष्ण जन्म और कथा में परीक्षित मोक्ष, लाखों लाखों गायों का गोदान किया होगा तब ही हाजिरी लगती है कथा में। नहीं तो सोच लेते हैं कि पहला दिन है, आज पहला दिन है। लेकिन पहले दिन की बड़ी महिमा है, बहुत भारी महत्व। तो जितने भी भक्तजन आप पहले दिन आप यहां बैठे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, यह पुण्यों का ही प्रभाव है। नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं था। कहीं भी आनी, कहीं भी पहले दिन की कथा मन छोड़िए। कलश यात्रा निकलती है तो कलश यात्रा मन छोड़िए, कृष्ण जन्म मत छोड़िए, रुक्मिणी मंगल मत छोड़िए, गिरिराज पूजा मत छोड़िए और परीक्षित का मोक्ष मत छोड़िए। भागवत की कथा में ये सब विशेष है। और जिस दिन कुछ वामन अवतार, वामन चरित्र वगैरह हो तो वो भी बड़ी महिमा, बहुत महिमा है। बंदर तो फ्रूटी पी रहे हैं ऐसी ठंड में, ठंड में पी रहे हैं, सर्दी में। अरे भाई साहब थोड़ी कम पियो, जुकाम हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो क्या सुंदर लिखा है, वेदाद्रवेद माता च। ज्ञान झरोके का एक प्रश्न कर रहा हूं और जवाब दीजिएगा। वेद माता कौन सी मैया को कहा गया है? भागवत में नाम आ गया ये। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च। वेद माता कौन सी देवी का नाम है? ऑप्शन ए मां सरस्वती, ऑप्शन बी मां दुर्गा, ऑप्शन सी माता गायत्री। लिख के भेजो, ऐसे नहीं मानेंगे। 3 ऑप्शन है, जवाब दीजिए। चाहे संस्कार के यूट्यूब पर दीजिए, चाहे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर दीजिए, लेकिन दीजिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। वेदादि वेद माता च पौरुषम सुक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। भागवत की कथा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने का पुण्य देती है। भागवत की कथा चारों वेद पढ़ने का पुण्य देती है। भागवत की कथा गायत्री जप का पुण्य देती है। भागवत की कथा पुरुषुक्त का फल देती है। ऐसी प्रभावशाली भैया ये कथाएं। द्वादशात्मा प्रयागश्य काला संवत्सरात्मक ब्राह्मणाशा अग्निहोत्रम च सुरर्विद्वादशी तथा। द्वादशी में एकादशी पढ़े, उसमें जो पुण्य मिलता है भागवत की कथा सुनने से वो पुण्य मिलता है। नित्य हवन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, भागवत की कथा सुनने से वही फल प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुने। एक कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण नित्य हवन करता है, यज्ञ करता है। जवाब दीजिएगा। मेरे सामने संस्कार टीवी का यूट्यूब और तुलसी तपोवन यूट्यूब दोनों, फेसबुक पर भी आ रहा है और फेसबुक पर भी आ रहा है कार्यक्रम। तो मैं कथा के संग संग तुम्हारे मैसेज भी देख रहा हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए माता सरस्वती, ऑप्शन बी क्या बोला है? हा? नहीं, बी में क्या था? दुर्गा। ऑप्शन बी माता दुर्गा, ऑप्शन सी माता गायत्री। 3 में से जवाब एक ही है। जवाब लिख करके देते रहिएगा। वर्णन किया गया, आनंद आ गया। ओहो, द्वादशाक्षर मंत्र जपने से जो पुण्य है, नित्य हवन में आहुति डालने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही फल भागवत जी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा ग्रंथ अद्भुत भागवत है जिसमें नवदा भक्ति को बिल्कुल ऐसे एक एक शब्द में समाहित कर दिया गया है। और इस कथा को सुनना, ये नवदा भक्ति में से पहली भक्ति है श्रवण। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया।
करोड़ जन्म के पाप भी जल जाएंगे, इसमें कोई संशय मत रखना। बस इतना कर देना, पाप जल जाएंगे। क्या कर देना कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम चया नित्यम पुण्यम आपनोति राजसूया अश्वमेधयो। अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है यदि एकादश श्लोक की भी कथा सुन ली रोज। देखिए, आपके पास कोई काम हो तो भी एक आध घंटे के लिए हाजिरी लगाने के लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट, और 1 मिनट का भी टाइम ना मिल पावे तो बिल्कुल यह निश्चित है, यही समझा जाएगा कि हमारे पुण्यों में बड़ी कमी रही, इसलिए शहर में आने वाली गंगा से हम डुबकी लगाने के लिए वंचित रह गए, यही माना जाएगा।